नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात के लिए तश्कील दिए गए नक्शों की हदबंदी के बारे में पाई जाने वाली शिकायतें और तजवीज़ों पर आज सुनवाई रखी गई थी। सुनवाई में तमाम शिकायत कुनिंदगान को उनकी शिकायतें दूर करने के लिए और उन्हें इत्मीनान बख्श जवाबात देने के लिए मदऊ किया गया। एक एक करके सभी से उनकी शिकायतें सुनी गई और उनके इत्मीनान बख्श जवाबात देने की कोशिश की गई। ज्यादातर शिकायत कुनिंदगान ने अपनी शिकायतों में इस बात की तरफ निशानदही की है कि जिन इंतखाबी हलकों को SC/ST जुमरे के तहत महफूज रखा गया है वहाँ मुताल्लिका तबकात की आबादी कम है, जिससे वहाँ उनकी नुमाइंदगी बराबर नहीं हो रही है, बल्कि आम जुमरों के इंतखाबी हलकों को महफूज जुमरों में शामिल कर दिया गया है, जिसकी वजह से तमाम तबकात की मसावी नुमाइंदगी नहीं हो रही है। इसी तरह इंतखाबी हलकों की हदबंदियों में बहुत सी खामियों की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है। इंतखाबी हलकों को मुख्तलिफ अलग अलग बस्तियों में एक दूसरे से जो मिला दिया गया है, इस पर भी कुछ लोगों ने एतराजात पेश किए हैं। अब देखना यह है कि इन शिकायतों और तजवीज़ों को सुनने के बाद इंतखाबी हलकों की जो हतमी फहरिस्त कुछ दिनों बाद जारी की जाएगी, इसमें कितनी शिकायतों को दूर किया जाता है और कितनी तजवीज़ों को कबूल किया जाता है। इस मामले में वंचित बहुजन अघाड़ी और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया की जानिब से शिकायतें और तजवीज़ें पेश की गई थी। इनके बारे में वंचित बहुजन अघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद और ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के वसीम सागर ने अपने तासुरात कुछ इस अंदाज में जाहिर किए। नांदेड़ शहर और ज़िले की राजनीति सरमायादार सियासतों के चुंगल में फंसाकर वार्ड रचना के अंदर हमेशा शरारत करने का काम नांदेड़ में होता है। ये हमने पहले भी देखा है और 2017 में इसी तरह हमने सिख समाज की बस्तियों को दिगर माइनॉरिटी की बस्तियों में बांटकर उन्होंने वहाँ का संख्या बढ़ कम किया था और सिख समाज का प्रतिनिधित्व घटाने का षड्यंत्र किया था। ऐसी SC समाज की भी बस्तियों को काटा था, जिसके लिए 2017 में भी हम लोगों ने एक ग्रुप बनाकर उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और वो लड़ाई के बल पर हमने बदलाव कराने पे मजबूर किया ना। इसी तरह इस साल भी हमने देखा कि जो प्रभाग रचना जाहिर की गई है, उस प्रभाग रचना के अंदर भी बड़ी गड़बड़ी की है। प्रभाग क्रमांक 1 जो होता है वो पहले 4 सदस्यों का प्रभाग हुआ करता था, जिसको अब 3 का हो गया। इस कारण अब प्रस्तापित सरमायादार समाज को चुना कर लाने के लिए उन्होंने प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर जो आदिवासी समाज की बस्तियां होती है उसको काट दिया और प्रभाग क्रमांक 1 में एक बड़ा हिस्सा SC/ST समाज का रहते हुए भी उसको आरक्षित करने की नौबत ना आए, इसलिए 13 में एक टुकड़ा डाल दिया और 13 को और 18 को आरक्षित करने का एक साजिश इस वक्त चुनाव आयोग के आदमी को हाथ में रखकर प्रस्तापित नहीं किया। ऐसा हमारा निरीक्षण है, ऐसा हमारा आरोप है। हमने आज चुनाव अधिकारी के सामने हमारे समूह के तौर से प्रतिनिधित्व करते हुए कहा है कि प्रभाग 1 के अंदर आदिवासी समाज की बड़ी बस्ती आती है, जिसको 13 में डालने का आप काम कर रहे हैं, तो आप 13 और 1 ये दोनों प्रभाग के अंदर की बस्ती को ST के लिए आरक्षित करें। प्रभाग क्रमांक 1 में जो बस्ती आती है उसको वहीं रखें। वो तो रखने के बावजूद भी 13 में ST समाज का एक प्रतिनिधित्व होता है, इसलिए दोनों प्रभागों को SC के लिए भी आरक्षित करें, क्योंकि प्रभाग क्रमांक 1 में जो SC बस्तियाँ आती है उसको उन्होंने 2 और 3 में 1, 2, 3 में 3 हिस्सों में बांट दिया उसको, जबकि SC समाज का अपने बल पर एक प्रतिनिधि चुनकर आ सकता है, इतना उनका संख्या बल है। 2017 में 95% आबादी का उनकी हिस्सेदारी उसमें थी, अब उसको घटाकर 84% कर दिया, जिसकी वजह से SC समाज की नुमाइंदगी कम हो रही है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 1 के अंदर 3 में से 1 ओपन को रखें, 1 SC को, 1 ST को रखें। इसी तरह 13 के अंदर भी प्रभाग 13 में भी SC/ST के साथ 1 ओपन को, इस तरह से अगर देंगे तो उन समाज को एक प्रतिनिधित्व मिलेगा। और जब ये समाज के प्रभाग 1 हो जाएंगे तो बची हुई बस्तियाँ उनको लेना लाजमी होगा, जिससे अदर ओपन क्लास के लिए बेनिफिट होगा, जिसके अंदर फिर माइनॉरिटी आए या हमारे मेजॉरिटी हिंदू तबका है। तो ये कानून के तहत जो नियम होते हैं, नियमावली के तहत हमारी डिमांड है और ये डिमांड हमने बड़े अच्छे ढंग से निवडणूक अधिकारी को बताई है और हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो इसके ऊपर अमल करेंगे और ये बदलाव करेंगे। अगर वो बदलाव नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह इस बार भी हम हाई कोर्ट में जाएंगे और इनके प्रभाग रचना को इंशाल्लाह चैलेंज करेंगे। अभी 2017 में SC के 15 वार्ड आरक्षित थे, 2 ST के, तो प्रभाग 4 में एक SC और ST था और एक प्रभाग 19 में SC ST था। परंतु उन्होंने 2022 के अंदर क्या किया है कि 13 प्रभाग के अंदर 5.38 के अंदर वार्ड बना दिया है और 28 प्रभाग के अंदर 6.67 पे एक वार्ड बना दिया है। अब इनकी दोनों की आबादी को इन्होंने ST की आबादी को तोड़कर 13 के अंदर डाला है इन्होंने 937 आबादी, जो कि 5.38 आबादी के ऊपर वार्ड है, और 1 नंबर प्रभाग की जो आबादी डाली है इन्होंने तो 8.13, अगर ये
2017 की ईबी को तोड़ेंगे नहीं तो 1417 की आबादी पे एक वार्ड बन जाएगा, जो कि पहले 442 पे बनाया है इन्होंने 538 पे बनाया है, अभी ये 813 पे हो जाएगा। उनकी आबादी डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। और अभी फ़िलहाल आरक्षण का कोई मुद्दा नहीं है, परंतु अभी अगर ये ST SC की आबादी को कम और ज़्यादा करेंगे तो परिशिष्ट 6 के अनुसार वही प्रभाग जो है वो रिज़र्व होते हैं। अब इसके अंदर 937 में 480 आबादी को उन्होंने बाहर कर दिया है, 15 नंबर में डाल दिया है। इसको 13 में डाल देंगे तो 1417 आ जाएगी, 2017 की जो है पोजीशन आ जाएगी, ST की आबादी इसमें बढ़ जाएगी। इसी तरह इन्होंने प्रभाग 28 को रिज़र्व किया है। यहाँ पर एक ST भी है और SC भी है, परंतु इसके स्थान पर एक प्रभाग 1 के अंदर SC भी रहेगा और ST भी रहेगा। उन्होंने ये 8.36 के ऊपर रिज़र्व हो जाएगा ST, और इसकी आबादी को उन्होंने 30 को डाला है 1 नंबर में, EB को 763 और 2 में डाला है 155 आबादी, 3 प्रभाग में डाला है 227 आबादी। तो ये 1145 का ये पूरा प्रभाग 2017 की स्थिति में 2022 में एज इट इज़ हो जाएगा। इनका SC ST का कोई कलेक्शन नहीं टूटेगा। राज्य निर्वाचन आयोग के 4.7 आबासा का उल्लंघन से बचा जा सकता है। मतलब आपका आरोप है कि इनकी जो ऑर्डर है उसमें उल्लंघन की गई? बिल्कुल की गई ना, हमने पूरा EB के साथ में उनको पूरा प्रपत्र बना के दिया है कि आपने 480 आबादी को कहाँ डाला है। आज नगर पालिका में आया था सुनवाई थी, तो उसमें आपका क्या ऑब्जेक्शन है? हमने ये सब आपत्ति लगाई है और निर्वाचन अधिकारी वहाँ प्रतिनिधि भी आए थे राज्य निर्वाचन आयोग के, उन्होंने भी कहा, कलेक्टर साहब ने भी कहा है कि हम इसमें जो है नियमों के मुताबिक जो है सुधार करेंगे। और ऐसे ही प्रभाग 1 है SC का, इसमें 4052 की आबादी पर उन्होंने उसको रिज़र्व किया है, जबकि उसकी आबादी है 7624। इसकी आबादी को उन्होंने एक प्रभाग में डाला है 4052 और 2 में डाला है 2598 और 3 में डाला है 974। तो ये 7624 का प्रभाग 1 हो जाएगा, उसमें SC भी रिज़र्व होगी और ST भी रिज़र्व होगी। 2017 में 2 प्रभाग के अंदर 2 वार्ड रिज़र्व थे SC ST के लिए, परंतु अब की बार में उन्होंने जो है सिर्फ मात्र 28 के अंदर जो है SC ST डाला है, जबकि 28 प्रभाग रिज़र्व हो ही नहीं सकता। 1 नंबर होना चाहिए और 13 नंबर होना चाहिए। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर कर्नाटक के बाद अब मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी अपने फैज़ को आम करने की कोशिश में लगा हुआ है। शाहीन एकेडमी नांदेड़ ने भी अखलाकी कदरों का लिहाज रखते हुए मियारी तालीम का एक बेहतरीन निज़ाम कायम किया है। हाल ही में शाहीन एकेडमी नांदेड़ का नया कैंपस वागी रोड हस्सापुर में मुंतकिल किया गया है। निहायत खुशगवार माहौल में आला तालीम याफ्ता और बासलाहियत असातिज़ा अंजाम दे रहे हैं दर्स व तदरीस के फ़राइज़। मेडिकल कोर्सेज में दाखिला पाने की ख्वाहिश रखने वाले तुलबा के लिए चलाई जा रही है नीट और JEE क्लासेस। तलबा व तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस। सभी तालिबात के लिए पर्दे का है खुसूसी इंतजाम। गैर मकामी तुलबा के लिए हॉस्टल की भी है बेहतरीन सहूलत। हॉस्टल में क़याम व तआम का भी किया गया है नज़्म। मकामी तुलबा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का भी किया गया है नज़्म। AICU की मदद से तुलबा के लिए मुश्किल लगने वाले सवालात को भी किया जाता है हल। इंशाअल्लाह इस साल से 8वीं, 9वीं और 10वीं की क्लासेस भी शुरू की जा रही हैं, जिसमें फाउंडेशन के साथ साथ NTSE और ओलंपियाड की भी तैयारी कराई जाएगी। वाजिबी फीस पर दाखिलों का सिलसिला जारी है। महदूद निशस्तें, जल्द राब्ता करें। शाहीन एकेडमी, वागी रोड, हस्सापुर, नांदेड़।